नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरुड़ा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम एक हस्ती के पास जा रहे हैं जो देहरादून की बहुत बड़ी हस्ती है। और सबसे बड़ी बात उनकी क्वालिटी ये है कि वो मल्टीपल वर्क करती है, और मल्टीपल वर्क ऐसा करती है कि एक वर्क का दूसरे से कोई लिंक नहीं है। यानी कि अगर हम एक वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि वो दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन उनका कोई भी वर्क एक से दूसरे से लिंक नहीं करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। तो आइए मैं उनसे मिलाती हूँ, नुपुर गुप्ता जी से। नमस्कार नुपुर गुप्ता जी। तो नुपुर गुप्ता जी, सबसे पहले जैसे मैंने बताया मल्टीपल वर्कर, आप एक डांसर है, एक लॉयर है और एक राइटर है। ये तीन क्वालिटी ऐसी है कि मतलब आप कहीं से कहीं भी मैच नहीं कर पाते उनको। मतलब ये लगता है कि अगर आप डांसर है, आप एक स्टेज परफॉर्मर है, डांस सिखाती हैं, तो हमें लगता है कि फिर आपको ये पढ़ाई इतनी कैसे करनी कि आप लॉयर बन गए, या आपको पर्सनल टाइम, क्योंकि उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो ये कैसे कर लेती है आप, कैसे मैनेज करते सकते? देखिए रुचि जी, प्रोफेशनली आई एम लॉयर, हम सिलसिलेवार चलेंगे। तो मैं वकील हूँ, मैं स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर्स में प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आई एम अ सीनियर एडवोकेट। 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, और 21 साल में बहुत कम केसेस हैं जो मेरे खिलाफ गए होंगे या मैंने मतलब लूज़ किए होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं अगर किसी से पैसे ले रही हूँ तो आई शुड डू माई बेस्ट, और मेरे एफर्ट्स रहे ईश्वर की कृपा रही कि मुझे बहुत सक्सेस मिला, बहुत फेम मिला लॉ की फील्ड में, एंड मेरी गिनती लीडिंग लॉयर्स में होती है कंज्यूमर मैटर्स में। राजनीतिक की भी हूँ। 2012 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा था, दून कैंट विधानसभा से, और उसके पीछे लड़ने का मेन कारण ये था कि लोग कहते हैं कि भी पॉलिटिक्स बड़ा गंदा एरिया है। हाँ जी, पॉलिटिक्स कहते हैं तो काफ़ी गंदा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कीचड़ में उतरेंगे नहीं तो सफाई कैसे करेंगे? लोग कहते हैं अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग आएंगे नहीं तो आप पॉलिटिक्स को कैसे बेटर बनाएंगे? तो इसी सोच के साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और विधायक का चुनाव लड़ा। मैं ऐसे ऐसे गलियों में, ऐसे ऐसे जगह गई, मैंने सोचा नहीं था कि लोग मतलब ऐसे हालत में रहते हैं। तो उससे एक बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करने का, लोगों को समझने का, उनके हालात समझने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मैं अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पार्टी के कार्यों में। तो मैम, इस तरह से आप जो पॉलिटिक्स में आई हैं वो लेडीज़ की या लोगों की प्रॉब्लम समझने के लिए आई है, जो मेन आपका कहने का मकसद है कि किस प्रॉब्लम में रहते हैं। अच्छे स्वस्थ राजनीति हम बना सकें, जो महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन हो। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, लड़कियां आने से हिचके नहीं कि मतलब इसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि एक दफ़ा तो हम कहते हैं पॉलिटिक्स तो बड़ा खराब क्षेत्र है, हम जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ अगर गलत लोग आते हैं या दागा छवि के लोग आते हैं और वो कुछ गलत निर्णय करते हैं, तो तब हम उनको बुरा बना करते हैं। तो या तो हम इतनी हिम्मत दिखाएं कि हम युद्ध में उतरें और हम लड़ें और हम चीज़ को आगे बढ़ाएं। और अगर हमें सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार नहीं है, हमारा ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम उस चीज़ को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। जी। तो मैम, जैसे आप एक डांसर, तो आप ये कहिए, पहले आपने मतलब लॉयर बनी, डांसर बनी, डांस आपका शुरू से शौक था? हाँ, मैं रुचि जी 2 साल की थी जब बच्चे डांस का डी भी नहीं जानते, तो मेरी मदर बताती है मैं तब से डांस करती थी और बहुत अच्छा डांस करती थी। और फिर वो तो रगों में है, तो जो चीज़ आपके आत्मा में बसी हुई है आप उससे दूर कभी जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली कथक मेरा बेस रहा है, और आज मैं हर तरह के डांसेस परफॉर्म करती हूँ। सेमी क्लासिकल है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड वेस्टर्न है, हिप हॉप है, और जैसे हम आजकल इवेंट्स में करते हैं, फंक्शंस वगैरह में, मैं वेडिंग कोरियोग्राफी से मतलब हर तरह की कोरियोग्राफीज करती हूँ मैं। डांस ड्रामा हमने बहुत सारे किए हैं। अभी लास्ट ईयर ये महिला सशक्तिकरण विभाग जो उत्तराखंड सरकार का, उनके लिए हमने नारी एक शक्ति करके बहुत ही सुंदर डांस ड्रामा प्रिपेयर किया था, जिसमें अलग अलग स्टेजेस दिखाई थी कि नारी पहले जब जंगल थे तब उसका क्या योगदान था, फिर शहर बने, और आज की नारी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ हमने बहुत सारे नेशनल लेवल के भी बहुत सारे हमने डांस ड्रामाज कोरियोग्राफ किए, उनको हम टेलर किया। तो सभी फील्ड्स में करती हूँ, और मुझे बड़ा गर्व है कि ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत सारे
लगभग सारे ही देहरादून के कॉलेजेस में, लॉयन क्लब, रोटरी क्लब, क्लब्स में बहुत सारे मंचों पे निर्णायक की भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके अतिरिक्त जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि मैंने DID जूनियर हरिद्वार में भी जज की भूमिका अपनाई। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने DID सुपर मॉम में 4th और 5th स्टेज तक क्वालिफाई किया, दिल्ली तक गए, नोएडा जो है TVCT में, जहाँ फराह खान और मास्टर मर्जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सराहा। और जो भी स्टूडेंट थी, शी वॉज सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द इवेंट, शी वॉज 65+ एट दैट टाइम। तो 65+ में तो हमें लगता है कि हम चल रहे तो वही बहुत नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं डांस में। तो अगर जैसे उनके दोनों पैरों से में ऑपरेशन हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि हम फुटवर्क नहीं कर सकते ज़्यादा, बट मुझे डांस को देखते हुए और उनकी शौक को देखते हुए उनको फिर मैंने हाथ के फेस एक्सप्रेशंस, दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। तो उसमें उनका डांस बहुत अच्छा बना। और जिसमें अपने फराह खान जो हैं बॉलीवुड की मतलब सुपरस्टार कोरियोग्राफर, उन्होंने मुझे भी बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, नुपुर जी, आपने इनको इतनी सीनियर सिटीजन को सिखाया, अपने आप में बड़ी बात है। उनको भी अप्रिशिएट किया कि आपने सीखा, ये भी बड़ी बात है। तो मतलब मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे। कई स्टूडेंट्स हैं वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी अकेडमीज़ खोली हैं, वो अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो जो डांस है वो एक एक्सरसाइज, इट इज़ ए कम्प्लीट इट्स ए कम्प्लीट पैकेज आई शुड से, बिकॉज वो एक कम्प्लीट एक्सरसाइज है, एक मेडिटेशन भी है, हैप्पीनेस का भी सोर्स है, साथ के साथ वो स्वरोजगार का भी सोर्स है। उसको करके आप अपना मतलब लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं। तो मैम आपकी कहाँ पर अकेडमी है, कहाँ पर सिखाते हैं? ये राजपुर रोड में दिलाराम चौक में राज प्लाजा में 2nd फ्लोर पर मेरी अकेडमी है, नुपुर डांस अकेडमी के नाम से। तो मैम एक चीज़ पहले आपकी सेफ में सिखा रही है, आप किसी भी एज का आपके पास सीख सकते हैं डांस? नहीं, हमारे यहाँ मिनिमम जो है 3 इयर्स से लेके अबव एज लिमिट कोई नहीं है। अगर अभी 70 इयर्स का सोचता है मैं कर सकता हूँ, तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। तो एज लिमिट कुछ नहीं है आप ऑल एज। और डांस कैसे, मतलब क्या डांस की क्या फॉर्म सिखाते हैं? बॉलीवुड? देखिए, इनिशियली जो है मेरा अपना पैशन है सेमी क्लासिकल। मतलब जैसे होता है मेरा फेवरेट क्या है, माय फेवरेट इज़, वैसे तो सारी फॉर्म्स अच्छे, बट सेमी क्लासिकल में मुझे एक अंदर से हैप्पीनेस होती है, उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है। एंड इट इज़ माय सेमी क्लासिकल इज़ बेसिकली कथक बेस्ड। तो उसमें एक क्लासिक टच भी है, उसमें एक ब्यूटी भी है, स्टाइल भी है, मतलब इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डांस। एंड उसके अलावा हम बॉलीवुड वेस्टर्न, पार्टी डांसिंग और हिप हॉप है। एंड जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं वो हैं कोरियोग्राफ भी करते हैं शादी जैसे होते हैं? स्टूडेंट्स नहीं, बट जैसे मेरा स्टाफ जो है, कई जगह तो हम खुद ही करते हैं। जैसे IAS अकेडमी मसूरी में हमने IAS ऑफिसर्स को ग्रूम किया था। ओके। और आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी में हमने ग्रूम किया। तो कई सारे जो है हमारे आई हैव बीन ग्रूमिंग। अभी यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं मिस्टर विनोद सिंघल जी और उनकी वाइफ अनीता सिंघल जी, दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी उसमें। और हमारे यहाँ जो अभी IG हैं मिसेज जतुमा अग्रवाल, शी हैव बीन माय स्टूडेंट। और एक मान्या मिश्रा है, SSP गोपेश्वर की डॉटर है, शी हैज़ बीन माय स्टूडेंट। तो एक तरफ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स VIP हैं, दूसरी तरफ मैं सब्जी वाले के बच्चों को भी सिखाती हूँ। आपकी नज़र में स्टूडेंट जी, होते हैं, देखिए, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है कि वो विद्या का मंदिर है, सबके लिए खुला है, चाहे कोई सुपर डुपर बहुत बड़ा VIP हो, उनका भी स्वागत है। कोई अगर बच्चा पुअर फैमिली बैकग्राउंड से है तो उसको हम स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। एंड वी टेक मिनिमम चार्जेस, क्योंकि हमारा मोटो है अटेंड एंड स्प्रेड, कि आप कला को सीखिए और उसको खुशबू की तरह खिलाइए, तो और लोग भी उसको सीखें और आगे बढ़ें। तो मैम जैसे क्वेश्चन ये मेरा ही है कि आप जब केस की प्रैक्टिस करती है तो आप डांस डेली करती है, टाइम मिल जाता है आपको? हाँ, मैं डेली डांस प्रैक्टिस करती हूँ। और एक्चुअली सुबह वर्कआउट का जो टाइम होता है उसके बाद फिर मैं मिनिमम 2-3 डांस तो करती ही हूँ। और फिर जैसे क्लासेस भी होती है तो उसमें जब सिखाते हैं तब तो फिर करते हैं। और जैसे आप गायकर
तो आपकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है और कुछ आपके रन में भी है पब्लिश हो चुकी है। तो मैम राइटिंग में मतलब आप किस पे मतलब क्या आपको लिखना पसंद है, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा लिखते हैं? देखिए, वैसे तो मैंने सब कुछ लिखा है एंड बेसिकली मैं पोइट्रीज़ और गज़ल्स ज़्यादा लिखती हूँ। इसके अलावा मैंने करेंट जो है इवेंट्स पे आर्टिकल्स लिखे हैं। मैं फ्रीलांस जर्नलिज्म मैंने किया है, स्पेशली एडेड फॉर हिमाचल टाइम्स, इंग्लिश हिंदी बोथ। वो मेरा कॉलम चलाते थे हर संडे को पोएम का। उसके अलावा मेरे कॉलम का पर्सनालिटी जो है वो इंग्लिश में और व्यक्तित्व हिंदी में, तो दोनों लैंग्वेजेस में चलता था। वो होता था उन लोगों के ऊपर जो जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस अचीवमेंट्स हासिल की अपनी लाइफ में। तो ये ना, फिर मैं बहुत छोटी एज से 5th क्लास में थी तब से मैं लिखती हूँ। और जब कोई लिखता है और उस पर जब लेखन छपता है तो वो जो खुशी होती है ना, उसका कोई मतलब कोई मोल नहीं? हाँ, कोई उसका मोल नहीं है, कोई उसका मैच नहीं है। तो जब 9th क्लास में थी मैं, तब मेरी फर्स्ट पोएम छपी थी। 9th क्लास में आती? हाँ, और उससे पहले 6th क्लास में थी तो मेरी पोएम जो हमारा एग्जीबिशन होता है उसमें रखी थी। एंड इट वॉज अ वेरी समथिंग वेरी अम्यूजिंग कि लोगों को विश्वास नहीं होता था कि अरे नुपुर शर्मा राइटर है, नुपुर शर्मा लिखती है। और आज है कि मेरी पहली बुक छप चुकी है जनप्रत नुपुर के नाम से, जो कि काव्य संख्या है। और इसके अतिरिक्त अभी एक बुक है अद्भुत अनुभव, वो स्पिरिचुअल और सुपरनेचुरल पे है। तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं जो रियल लाइफ इवेंट्स हैं, वो उसमें मेंशन है। और इसके अलावा और भी है 5 कहानियाँ, तो ये भी पाइपलाइन में है एंड आई होप कि जल्दी सबके सामने आएंगे। तो मैम जैसे आप एक गुड रीडर भी हैं जी, रीडर भी हैं, राइटर भी हैं, तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि आपको मतलब आपके पास 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं और सभी के पास 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में आप होममेकर भी हैं, एक मदर भी है, एक वाइफ भी है, एक राइटर भी है, एक लॉयर भी है, डांसर भी है और भी बहुत से इवेंट करते रहते हैं। तो ये कैसे होता है मतलब 24 घंटे के अंदर? देखिए, मैं जो है काली माँ की बहुत ही मतलब अनन्य भक्त हूँ। तो मेरा मानना है कि जहाँ माँ वहाँ रास्ते हमारे लिए वही बनाती है, भगवती जो है, और शक्ति भी वही देती है, तो शक्ति का ही प्रतीक है। दूसरी बात ये कि इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। हम जब जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन काफ़ी बड़ा होता है, और आज हम देर से, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, या हमारे पारिवारिक नेता हैं श्री रमेश पोखरियाल जी, या मैंने अपने अन्य लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ छुई हैं, उनका सोने का कार्यकाल कम रहता है। तो जब आप सोते कम है तो नेचुरली आप वो 3-4 घंटे बचा लेते हैं, वो हम अपने काम में समर्पित तो कर देते हैं। जो ये आपका एनर्जी का स्रोत मेन क्या है, मतलब जैसे आपका दिन तो आपने नाइट के घंटे तो कम कर दिए, सभी 4 घंटे कर दिए, 5 घंटे कर दिए, लेकिन एक ये होता है ना कि अगर हम मान लीजिए मैं 4 घंटे सो रही हूँ तो मुझे पूरा दिन ऐसा लगेगा कि एनर्जी बीच में डाउन हो जाती है, लो फील करने लग जाते हैं। तो आपको पूरी एनर्जी का स्रोत क्या है कि आप सुबह से शाम तक नहीं रहती है? जो संपूर्ण शक्ति का स्रोत है वो है माँ शक्ति। मेरी पूजा पाठ और माँ भगवती ही मुझे शक्ति देती है कि मैं कभी नहीं थकती। मतलब एक फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, इनकम्प्लीटनेस। तो जो आपको संपूर्ण शक्ति मिलती है और आपको रास्ते भी बताते हैं आगे जाने के, तो आप जब थकता है इंसान मन से, है ना, मन जो है बहुत बड़ा कारक है हर चीज़ का। तो जब हम मन से ही नहीं थकते, हमें लगता है, जैसा मेरा होता है कि मेरा अपना ट्रस्ट है जिसमें हम अपना NGO चलाते हैं। मेरे फादर हैं अमर शहीद रघुनंदन शर्मा, उनके प्रेरणा से। तो एक हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता है हमारी अकेडमी में, जैसे हम लोग इवेंट्स करते हैं, झनकार है बच्चों का डांस कॉम्पिटिशन, और तीजोत्सव है महिलाओं और लड़कियों के लिए, और भी हम लोग अबाउट मंथली एक इवेंट तो करते हैं। एक इवेंट खत्म होता है और मेरा ब्रेन में दूसरे की प्लानिंग चलने लगती है। तो घर वाले ये कहते हैं कि मैं बोलते चाहिएगा मैं इवेंट के बाद करेंगे वो कहते हैं भाई तुम्हारे इवेंट्स कभी खत्म नहीं होते। तो वो यही है कि जब हमें कंटिन्यूस इंस्पिरेशन मिलता है, और डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट तो है ही है, कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, और इनिशियली आई बिलोंग टू अ जमींदार फैमिली,
आगरा के पास हमारी ज़मींदारी है और मेरे फादर भी ज़मींदारी फैमिली के हैं। तो मेरे फादर जो हैं वो डीएसपी पुलिस थे और अमर शहीद हैं। डे लाइट एनकाउंटर में 1971 में वो शहीद हुए थे और उस समय मेरी फादर 24 साल के थे, ओके। मैं 1.25 साल की थी और मेरी माँ जो 19 साल की। तो यानी कि जो आपकी प्रेरणा का स्रोत है वो आपकी मम्मी की है, मम्मी भी है, शी वॉज अ वेरी ब्रेव वुमन। क्योंकि ब्रेव वुमेन 1.25 साल के बच्चे को और आपके ओनली सिस्टर को हाँ, होंगे, बिल्कुल। तो उनको पालना और छोटे छोटे Right एजुकेट कराना। करना और सब चीज़ों में, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे ऊपर एक, अभी तो फिर भी काफ़ी चीज़ें आपके सपोर्ट में हो गई है लेडीज़ की, हाँ। लेकिन कुछ अगर हम 25-30 साल पहले चले जाएँ तो इतनी सपोर्टिव नहीं थे। उसमें ये लगता था कि अच्छा मतलब आपके हस्बैंड नहीं है, आप बच्चों को अभी घर में रखिए, खुद भी घर में भी आप बच्चों को सिखाएंगे तो आपको जाना भी पड़ेगा बाहर, हाँ। एक दुनिया को फेस भी करना पड़ेगा। तो मतलब आपकी प्रेरणा का स्रोत एक आपकी मम्मी भी है। मम्मी भी है, प्लस मेनली मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरे फादर है, क्योंकि वो एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे। ही वॉज अ राइटर, पूजा पाठ काफ़ी करते थे और मतलब बहुत ईमानदार और बहुत ब्रेव थे, बहुत हैंडसम थे मेरे फादर। मतलब 6'2" हाइट थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी और उनका सिलेक्शन रॉ में हो गया था। ओके। एंड ही वॉज अबाउट टू गो फॉर ट्रेनिंग टू यूके। उनका था स्क्वाड्रन जो है एयर पुलिस में, तो वहाँ उनको जाना था। 15 दिन पहले ही उनकी शहादत हो गई। तो वो सब किस्मत की बात है, क्योंकि वो इतने काबिल अफसर थे कि पूरी यूपी से उस वक्त खाली 2 अफसर सेलेक्ट हुए थे रॉ में, एक मेरे फादर थे और एक कोई एसपी थे, उनका बेटा था। तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। प्लस मेरी माँ एक बहुत बहादुर लेडी थी। हमारे मथुरा क्षेत्र में लोग कहते हैं कि वो तो साक्षात दुर्गा थी। इतनी बोल्ड थी और इतनी अच्छी शूटर थी, बहुत अच्छी बंदूक चलाती थी। अच्छा। हम लोग भी सब शूटिंग करते हैं क्योंकि आत्मरक्षा तो आनी ही चाहिए। और फिर बीइंग इन जमींदारी फैमिली ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बेसिकली सिखाई ही जाती हैं लड़कियों को। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे यूपी पुलिस के, और अच्छे के लिए बहुत अच्छे थे, बुरे के लिए उनसे बुरा शब्द कोई नहीं। तो बहुत काइंड ऑफिसर थे वो। हम उन्हीं के पास रहेंगे बचपन में और उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो क्योंकि ग्रैंडफादर का सपोर्ट था तो इतना मतलब को इतनी कुछ वैसे दिक्कत नहीं हुई, तो हम उन्हीं के साथ रहे, उनसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और एक बहुत फ्रीडम था हमारे घर में। लेकिन हमें अपनी सीमा का भान था, हमें पता थी कि हमारी सीमा कितनी है। फ्रीडम था, उसका कभी मिसयूज़ नहीं किया, उसको अच्छे यूज़ नहीं करा। तो जैसी एजुकेशन चाहिए, जैसे कपड़े, जो सीखना है, डांस सीखना है, कुछ सीखना है, मतलब पॉजिटिव चीज़ों के लिए कभी कुछ मना नहीं था। तो एक बहुत फैमिली सपोर्ट था, मदर का बहुत सपोर्ट था। और फिर ये कि जब शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, फर्स्ट ईयर के पेपर्स के बाद ही आई गॉट मैरिड, तो मैं 17.5 साल के आसपास थी। तो मैं क्योंकि टॉपर थी अपने क्लास में, तो मेरा था कि शादी, दादा का भी अच्छा लड़का है और हस्बैंड की तरफ से प्रेशर था कि शादी कर दो, शादी कर दो, इंटर कास्ट मैरिज है। तो एक्चुअली मेरी मदर और मदर इन लॉ फ्रेंड्स थी, तो लव उनका था, शादी हमारी हो गई। तो बस मुझे ये था कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मैरिज। मुझे था कि मेरा टारगेट था कि अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, IAS क्रैक करना है, वही मेरा ड्रीम था। तो उसके बाद फिर शादी हुई, तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हुए। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ अपना मतलब अपने बैच के ही साथ मैंने सेकेंड ईयर और साइकोलॉजी ऑनर्स कंप्लीट किया। देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी की मैंने। सिलेक्शन भी मेरा हो गया था MP में, बट मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि पहला रेट जो है बच्चे पे ही होता है लोगों पे, और कोई चीज़ बच्चे से बड़ी नहीं होती। एक माँ बनने के बाद आप ये समझ जाते हैं फ्रेंड। हमारी प्रायोरिटी सेकेंड पे आती है, बच्चे की फर्स्ट आती है। तो ही इज़ माई ओनली सन आ रहा थे। तो फिर मैंने वो जॉब किया। फिर जब वो स्कूल जाने लगे फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया और ईश्वर की कृपा से एक सक्सेसफुल लॉयर हूँ आज। एंड हस्बैंड जो है वो मेरे चीफ इंजीनियर है इसमें UPCL में। बेटा मैं वो भी इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, एंड ही इज़ इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर। ओके। अभी उनको सेकंड फिल्म फेस्टिवल में नीता वशिष्ठ ने फैसिलिटेट किया था। तो मैंने उनको बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मुझे सम्मान होता था तो वो मेरे साथ जाता था।
पहली बार उसको सम्मान हुआ, मैं उसके साथ जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होता है कि आपका सम्मान अपने बच्चों के आगे आपको बहुत छोटा लगता है। जो खुशी बच्चों के सम्मान में मिलती है, हाँ, उससे मतलब उसको हमारा हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी होती है। सिर जो गर्व से ऊंचा हो जाता है कि आज बच्चे ने अपनी मेहनत से कुछ किया, अपनी किया। कहते हैं ना कि बच्चों के नाम से पहचाने जाए, माँ हाँ, बाप वो की सबसे हमेशा हाँ यही वो होती है कि हम हर एक को पीछे छोड़ना चाहते हैं, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हमें पीछे छोड़े। बिल्कुल। तो ये है कि इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर है एंड ही इज़ वेरी गुड इन हिज वर्क। प्लस वो अपनी उसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री है, और भी आगे अपना फूड के बिजनेस में और अपना बहुत कुछ कर रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड राइटर एज वेल। तो मैम मतलब वो मम्मी का पूरा हाथ है उनके ऊपर की राइटर भी है, फूड ब्लॉगर भी है। वो मेरा business भी चला रही कंपेनियन है, मेरा बेटा ना, जिससे मैं जब शोज़ ऑर्गेनाइज करती हूँ अकेडमी में, तो वो बहुत अच्छे कंपेयरिंग करता है। तो ही इज़ कंपेयरर, तो उधर से मैं फ्री हो गई। और प्लस वो सारा कहते हैं ना कदम से कदम मिला के चलने वाले, तो जैसे कुछ भी हम करते हैं ऑर्गेनाइज, तो आई ऑलवेज डिस्कस विद हिम, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, तो अपनी राय भी देता है, साथ भी जाता है। मान लीजिए कोई डिग्नेटरी से मिलना है, सीएम साहब से मिलना है, गवर्नर से मिलना है, और तो ही इज़ ऑलवेज देयर। मैम एक चीज़ और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपका बेटा फूड ब्लॉगर है, तो यानी कि आपका भी फूड में मतलब कहीं ना कहीं खाना बनाने में रुझान जरूर होगा। हाँ, नहीं भी बच्चे जो देखते हैं वो भी बिल्कुल। सीखते हैं बचपन से। नहीं, आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ। और वो बस है कि मैं ट्रेडिशनल बनाती हूँ, और वो जब बनाता है, अगर सैंडविचेस बनाने हैं, तो वो थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी भी डाल देते हैं, और अपने एक्सपेरिमेंटिंग के अच्छा ये सॉस डालो, चिली सॉस डालो, टबास्को डालो। वो थोड़ा इंटरनेशनल टाइप की सैंडविचेस बनाता है, मैं थोड़ा अपना ट्रेडिशनल बनाती हूँ। बट जब वो बनाता है तो बहुत बढ़िया बनाता है। एंड उसके अलावा उसका मेन काम तो खाने का है। उसको 5 स्टार होटल्स वगैरह बुलाते हैं, खिलाते हैं। रिव्यूज़ उसके फॉलोअर्स अब 50,000 है ओके। इंस्टाग्राम पे। तो ये है कि अच्छा लगता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, और जब आपका साथ देते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो दे आर लाइक अ फ्रेंड के साथ, कंपेनियन की तरह से वो अपना साथ में होते हैं। जैसे कुछ भी अगर है, कहीं जाना है, कुछ है, तो ही इज़ ऑलवेज रेडी। मतलब उसके पास मेरे लिए हमेशा टाइम आता है। ऐसे ही मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड जो है बहुत कोऑपरेटिव है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, क्योंकि उस समय इनके घर में कभी कोई बहू पढ़ी नहीं थी। जब इन्होंने कहा कि तुम मेरे इन-लॉज को बोला कि अरे बहू पढ़ेगी, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भी मैं तो शादी से शुरू करी थी। तो फिर उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टॉपर है और इसके बहुत अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने मेरा स्टेटस रेगुलर से प्राइवेट किया, क्योंकि दे सेड कि शी इज़ अ टॉपर और शादी उसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, तो स्टडी कंटिन्यू कर सके, इसलिए उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी ने ये स्टैंड लिया। तो मैम जैसे कि आपने खुद मतलब आपके नाम से सभी पहचानते हैं, तो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आता कि जैसे कोई एक होता है ना कि भाई मेरी वाइफ को हर एक। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी कविता के क्षेत्र में। तो जब हम लौट रहे थे, मतलब उन्होंने पूरे यूपी से कभी आए थे, उत्तराखंड से मैं गई थी। उन्होंने बहुत सम्मान किया, मालाएं पहने, बहुत बड़े बड़े होते कभी। हस्बैंड मेरे सामने बैठे थे दर्शक दीदा में। तो ये सवाल जो आपने मेरे से किया, मैंने भी उनसे किया। मैंने कहा कि कभी आपको ये नहीं लगता कि मतलब मेरी वाइफ मंच पर बैठी है, सब लोग उसको मालाएं पहना रहे हैं, तो आपको कुछ खराब नहीं लगता? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे बैठने से मंच की शोभा बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसी महिला का पति हूँ जिसने इतनी मेहनत से अपना मुकाम जो है वो पाया, और मतलब शी इज़ मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ एंड फॉर द फैमिली। तो एक जैसे कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत होती है, ऐसी औरत के पीछे भी पूरी फैमिली होती है। बिना फैमिली के सपोर्ट के हाँ, शायद पॉसिबल नहीं है। जो गोल चाहते हैं वो उतना अचीव नहीं हो पाता आपका। हाँ, और उतना पॉजिटिविटी से नहीं हो पाता। पॉजिटिव लड़के जाना अलग बात है, और स्मूथली जाना अलग बात है। तो वो चीज़ें हमारी स्मूथ हो जाती है जब फैमिली सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नूपुर जी की बेटी दीदी। तो दीदी जैसे आपकी मम्मी बता कि आप फूड ब्लॉगर भी हैं, और आपकी मम्मी भी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो ये देख देख के सीखा है आपने? नहीं, तो फूड ब्लॉगिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कुकिंग। मतलब कुकिंग अच्छा।
मैं दूसरी जगहों पे जाके वो लोग कैसा बना रहे हैं अच्छा, उसको आप देखता उसको हूँ। ब्लॉगिंग करते हो, उसका आप कुकिंग करते हो? नहीं, नॉट कुकिंग। और जैसे आप लोग इतनी फेमस हैं और इतना सबसे बड़ी बात है इतना वर्कलोड कह रहे हैं, इतने मल्टीपल वर्क करती हैं, तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मम्मी के पास लोगों को टाइम नहीं है, सबको टाइम नहीं? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं क्योंकि टाइम नहीं हुआ। वो बैलेंस इस तरह से करती है कि घर के लिए, मेरे लिए, पापा के लिए, डॉग्स के लिए, कोर्ट के लिए, अपनी डांस अकेडमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, राइटिंग के लिए, सबके लिए उनके पास सब चीज़ के लिए वो सबके टाइम हिस्से निकाल का वो लेते हैं। टाइम सबको देती है। तो आप अपनी मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हस्बैंड की आप 2 लाइन बताइए। कि वंडर वुमन वैसे तो कॉमिक्स में है और मूवीज़ में है, पर हमारे लिए तो यहीं पे है। अच्छा, सुपर मॉम जो कहते हैं बिल्कुल। वो आपकी मम्मी है। थैंक यू राजू। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नुपुर जी के हस्बैंड अंशित जी से। नमस्कार जी। तो सर आप ये बताइए कि नुपुर जी हैं जैसे बिजी रहते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो इनके लिए आपके पास इनके पास आपके लिए टाइम है? हाँ, पूरा। पूरा टाइम है, जैसे आपके पहले हमने जो ये थोड़ी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं उसके बाद में। और आप क्या करते हैं सर? मैं तो अब सरकार के बंधन से मुक्त हो गया। मैं चीफ इंजीनियर था उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में और हेल्थ मेरा पैशन है, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को मैं रिसर्च कराता रहता हूँ लोगों से और वो कर रहा है। तो आयुर्वेदिक जैसे आपने फैक्ट्री भी लगाई हुई है, तो उसमें किस चीज़ का बेसिकली एक तो हमारी मेन जो लीवर दवा है वो लीवर के लिए है। लीवर में कैंसर के अलावा कुछ भी हो हम उसे ठीक कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई हिंदुस्तान में कोने से नहीं, क्योंकि विदेशों से भी लोग आते हैं जो दवा खाते हैं, तो निश्चित तौर से 100% ठीक होते हैं। और इसके अलावा हमारी एक दवा है जिन लोगों को 50-50 साल से अगर कॉन्स्टिपेशन हो या एसिडिटी हो तो उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं और उस कॉन्स्टिपेशन तोड़ लेते हैं उसे। इसके अलावा एक अभी हमने जो लेटेस्ट दिया है जो कोरोना पीरियड में, तो इम्यूनिटी थी हमारी। और मैं कह सकता हूँ कि दिन भर में 50-60 लोगों से मिलना मामूली बात थी, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। इसलिए नहीं कि लापरवाही थी, इसलिए कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि इसके पीते हुए कुछ नहीं होने का। और हमारे जितने दोस्त थे जो डॉक्टर्स थे या हॉस्पिटल वाले थे या होटल्स वाले थे, इन सब ने जिसने इस्तेमाल किया वो सब लोग कोरोना से बचे रहे। ये हम करते रहे। अभी एक और लेटेस्ट हमने डेवलपमेंट किया है एक वंडर ऑयल के नाम से, जिन लोगों को नाक बंद रहती है, खराटे आते हैं, माइग्रेन होता है या जुकाम हो जाओ, तो उसको जैसे नाम दिया है उसको वंडर ऑयल, वैसे ही काम करता है। इट टेक्स हार्डली 2 or 3 minutes टू गेट rid of it। तो एक चीज़ और पूछनी थी कि आपकी पूरी फैमिली में है जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं से तो दोनों का कुछ भी लिंक नहीं है। जैसे नुपुर जी हैं लॉयर भी हैं, डांसर भी हैं, तो कैसे है ये आप लोगों के? सही मानो लोकतंत्र कुछ होता है तो उस घर के अंदर जिसका जो मन करे। ये प्याज लहसुन भी नहीं खाती, मैं खा लेता हूँ। बेटा नॉन वेज भी खाता है, मगर घर के अंदर जब सबकी सामूहिक सहमति जो है वो काम होता है। घर से बाहर आप जिसके जो मन में आता है वो करो, तो और किसी प्रतिबंध नहीं है। अब उनका डांस का पैशन है, डांस करती है और सिखाती है बच्चों को। मेरा पैशन हेल्थ है तो मैं हेल्थ की बात करता हूँ। बेटे का पैशन कुछ और है, वो करता है, फूड ब्लॉगर है। तो सच्ची मानो मुझे लोकतंत्र देखा है अपने घर में। थैंक यू सो मच।